Let us understand now Newton's third law of motion. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इस तरह से स्टेट किया गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये डेफिनेशन आपने कई बुक में पढ़ा होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स भी कई बुक्स में दिए गए हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्विमिंग पूल वाला कि अ पर्सन हु इज़ स्विमिंग इन अ पूल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जब कोई आदमी या तो कोई पर्सन या कोई स्विमर पानी के अंदर स्विम करता है तब स्विमर का हाथ पानी को पुश करता है पीछे की ओर और पानी जो है स्विमर के हाथ को पुश करता है आगे की ओर, जिसकी वजह से स्विमर जो है वो आगे की ओर जा रहा है। तो इसमें एक्शन जो हुआ वो एक्शन कर रहा है स्विमर पानी के ऊपर, और जो रिएक्शन है वो रिएक्शन दे रहा है पानी, वो कहाँ पर दे रहा है स्विमर के हाथ के ऊपर। तो एक चीज़ यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों पेयर्स में होने चाहिए। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इन पेयर्स। एक्शन एंड रिएक्शन आर इन पेयर्स। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कि बुलेट, अगर गन में से बुलेट फायर किया गया है, ओके, ये गन है, उसमें से अगर बुलेट फायर की गई है तो बुलेट आगे की ओर जा रही है। तो जो एक्शन जो है वो है बुलेट आगे की ओर जा रही है और गन को फोर्स लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये रिएक्शन जो हुआ वो है गन के ऊपर। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, वो तो है ही, पर ये दोनों एक्शन और रिएक्शन इन पेयर्स होंगे। इसका एक और चीज़ याद रखना है कि नो एक्शन कैन अकर विदाउट रिएक्शन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक्शन हो और न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो सकता है। मतलब जब भी एक्शन हो तो रिएक्शन की ज़रूरत होगी, तभी एक्शन एंड रिएक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देखा है कि तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टग ऑफ वॉर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम रोप खींचते हैं एक दूसरे से। अगर एक आदमी जो है, लेट अस से एक टीम है ए, टीम ए, और दूसरी टीम है टीम बी। इसमें आप देखोगे तो ये टीम जो ए है वो इसको इस तरफ खींच रहा है। मतलब फोर्स जो है, ए की टीम फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, मतलब एक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बी जो टीम है वो फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, मतलब रिएक्शन उस साइड हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर सिर्फ एक्शन होता, मतलब बी टीम होती ही नहीं, तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता। मतलब न्यूटन थर्ड लॉ वहाँ पर लगा ही नहीं सकते। न्यूटन का थर्ड लॉ कब लगेगा? जब एक्शन और रिएक्शन दोनों हो, मतलब ऑलवेज दे आर इन पेयर्स एंड नो एक्शन कैन अकर विदाउट रिएक्शन। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नो एक्शन कैन अकर विदाउट रिएक्शन। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होगी। मतलब यहां पर मैं लिखता हूं एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स इन डिफरेंट बॉडीज। दे अकर इन डिफरेंट, एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकता है। जैसे आप इसमें एग्जांपल देखते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट, मतलब जो बुलेट का एक्शन है वो इस डायरेक्शन में, मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट इज ड्यू टू द गन विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। और रिएक्शन क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन गन ड्यू टू द बुलेट, ओके, इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो फोर्स है, एक्शन और रिएक्शन, वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट हो रही है। सिमिलरली अगर इसमें टग ऑफ वॉर में भी देख सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी
बी की वजह से फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, वो कहां पर लगेगा? तो ए के ऊपर फोर्स लग रहा है बी की वजह से, बी टीम की वजह से, वो होगा इस डायरेक्शन में। और फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है इस डायरेक्शन में। तो आप इसमें भी देखोगे कि एक्शन एंड रिएक्शन आर अकरिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एक चीज याद रखनी है कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन डिफरेंट बॉडीज। तीसरा हो गया। चौथा, जो एक्शन और रिएक्शन है, यहां पर आपने एग्जांपल देखे, एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज एक ब्लॉक है जो सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, इसमें एक्शन और रिएक्शन कहां आएगा? तो सपोज ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक की वजह से फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, मतलब ब्लॉक फोर्स लगा रहा है सरफेस के ऊपर, मतलब ये ग्राउंड ले लेते हैं, ये ब्लॉक ले लेते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर, और फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एफ। यू कैन राइट डाउन, ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड की वजह से वो होगी ऊपर की ओर। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट हो रही है, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन जो है, एक्शन और रिएक्शन should be of same nature, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। दे शुड बी ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो और रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो तो वहां पर एक्शन एंड रिएक्शन नहीं आएगा। एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, मतलब अगर मैकेनिकल फोर्स कंसीडर कर रहे हो एक्शन, तो रिएक्शन भी मैकेनिकल फोर्स कंसीडर करना है। जैसे हमने इसमें देखा कि एक्शन है जो किसकी वजह से है? ब्लॉक की वजह से। किसके ऊपर है? ग्राउंड के सरफेस के ऊपर। और रिएक्शन कहां पर है? तो कि रिएक्शन है ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। कौन लगा रहा है? ग्राउंड। किस कहां, कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर एक्शन एंड रिएक्शन आ रहा है एंड दे आर ऑफ सेम नेचर। इसमें भी आप देख सकते हैं टग ऑफ वॉर में भी एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर। हमने यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक मैकेनिकल फोर्स ऐसे कंसिडर नहीं किया है। तो यह चीज याद रखनी है कि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब भी आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन करोगे, समझोगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इन पेयर, नो एक्शन कैन अकर विदाउट रिएक्शन, action and reaction occurs in different bodies and action and reaction should be of same nature। अगर ये no action can occur in that of reaction, ये हमने एग्जांपल देखा कि एक्शन नहीं लगेगा तो रिएक्शन होगा नहीं। दोनों एक अगर डिफरेंट बॉडीज पे नहीं लग रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर देखा एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स इन डिफरेंट बॉडीज। अगर डिफरेंट बॉडीज पे अकर नहीं हो रहा है, जैसे एक ही बॉडी पे अगर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं कि एक्शन इस डायरेक्शन में है और रिएक्शन भी इस डायरेक्शन में है। अगर एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडीज पे लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं होगी। तो बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए एक्शन एंड रिएक्शन क्या होना चाहिए? इट शुड एक्ट इन डिफरेंट बॉडीज। सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।